ये आज हम लोग महत्वमापन चैप्टर के एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं। 7.3 का पहला और दूसरा सवाल मैंने हल करके रखा, मैं आपको समझा देती हूँ और रीड करके भी बता दी थी। पहले सवाल में जो दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा वृत्त चाप का माप 54 अंश हो तो चाप द्वारा सीमित दैर्ध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान 3.14 दिया है। तो दैर्ध्य के क्षेत्रफल के दो सूत्र हैं। यदि थीटा दिया है तो ये है, फिर एक और सूत्र है जो मैं अगले आपके क्वेश्चन में बताऊंगी। तो दैर्ध्य के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ध्यान रखना, ये किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, जो यहाँ पे इसका उपयोग हम करते हैं। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह हमको दिया यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी? 10 दी है। यह मतलब जो हमें चाहिए मैंने रेड से लिखा, त्रिज्या कितनी? 10 सेंटीमीटर है और थीटा है 54 अंश। तो थीटा की जगह हमने 54 रखा और यहाँ पे 360 है ही। पाई की जगह 3.14, आर का वर्ग यानी 10 गुणित 10। अब हमने क्या किया, ये जीरो से एक जीरो कट कर दिया, ठीक है। और अभी ये 18 के पहाड़े में 18 दूनी 36 और 18 तियाँ 54, 3 बार कटता। फिर 2 से हमने 10 को काटा तो 5 बार कटा। ये 3 और 5 के गुणा करने पर संख्या आई 15। 15 में 3.14 का गुणा करने पर 47.1 आएगा। जीरो भी हम लगा सकते हैं। तो दैर्ध्य का क्षेत्रफल हो जाएगा 47.10 वर्ग सेंटीमीटर। जब भी क्षेत्रफल आता है तो उसकी इकाई वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होती है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, किसी वृत्त चाप का माप 80 अंश है और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, तो वृत्त चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आर कितना? 18 सेंटीमीटर है, थीटा है 80 अंश। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 पाई आर। ये थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई आर, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल और यहाँ पे परिधि। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो थीटा की जगह 80 है तो 80 बटे 360, 2 पाई का मान 3.14 बोला तो वो रखेंगे, गुणित आर 18। यहाँ पे त्रिज्या एक सिंगल है तो 18 आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो से हमने जीरो कट कर दिया। 18 के पहाड़े में 36 2 बार आता है, 2 से कट कर दिया। 2 से फिर ये 2 कट गया तो हमारे पास 8 बचा और 3.14 बचा। तो 8 और 3.14 का गुणा करने पर 25.12 सेंटीमीटर आता है। ये वृत्त चाप की लंबाई है। तो वृत्त चाप की लंबाई 25.12 सेंटीमीटर है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा मैंने करके रखा, वही मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी दैर्ध्य की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर यानी आर जो है 3.5 है तथा उसके चाप की लंबाई 2.2 एल है। चाप की लंबाई यानी एल से हम दिखाते हैं, दी गई है। तो दैर्ध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि दैर्ध्य के क्षेत्रफल के दो सूत्र होते हैं, थीटा वाला और बिना थीटा वाला। तो यदि आपको थीटा नहीं दिया है तो दैर्ध्य के क्षेत्रफल का होता है आर गुणित एल बटे 2, या एल गुणित आर लिखिए या आर गुणित एल लिखिए, वो कोई भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है। तो आर गुणित एल बटे 2, आर का मान है 3.5, एल है 2.2 और बटे 2, तो 2 से ये 1.1 टाइम्स गया। फिर 3.5 और 1.5 का गुणा करेंगे तो 3.85 आएगा। हमेशा ध्यान रखें, दशमलव के गुणा कर सकते हैं, या तो क्या करिए आप 35 और 11 का गुणा करेंगे। 35 और 11 का गुणा करने पर जो संख्या आती है उसमें पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि दशमलव का 1 अंक और ये 2 अंक है, तो 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो दैर्ध्य का क्षेत्रफल हो जाएगा 3.85 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया आपको, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा उसके लघु दैर्ध्य का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दीर्घ दैर्ध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें दिया है कि लघु दैर्ध्य का क्षेत्रफल, लघु दैर्ध्य, जैसे मैंने एक आपको वृत्त बना के दिया है, ये दैर्ध्य का तो मतलब होता है दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र। तो ये जो दिख रहा है दैर्ध्य है, त्रिज्या कितनी है? 10 है, और ये पूरा जो मैंने रेड शेड किया है इसका मान कितना है? 100 है। तो हमको दीर्घ यानी ये पीछे वाला निकालना है। तो पीछे वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे, वृत्त, ये पूरा क्या था हमारी आकृति, पूरी आकृति किसकी है? सर्कल की, वृत्त की है। वृत्त में से इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो इसमें हमको इसी तरह से करना, आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, लघु दैर्ध्य का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर हमें दिया है। तो हमें क्या ये निकालना है। तो इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, पूरे इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में इसको हमको माइनस करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 3.14,
आर की जगह 10 है तो 10 का वर्ग करेंगे, 3.14 गुणी 10 गुणी 10, ये ध्यान रखना दशमलव के 2 अंक हैं तो यहाँ पे 100 है, तो दोनों अंक हट जाएंगे तो संख्या कहाँ चलेगी, 314 वर्ग सेंटीमीटर। अब दीर्घ दैर्ध्य का क्षेत्रफल निकालना, दीर्घ यानी बड़ा वाला दैर्ध्य, तो दीर्घ दैर्ध्य का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त यानी पूरे में से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। संगत लघु दैर्ध्य का, वृत्तखंड नहीं है बच्चों, ये आपका वृत्तखंड की जगह आपका आ जाएगा दैर्ध्य, संगत लघु दैर्ध्य आ जाएगा द्वैतिज। ठीक है, ये संगत लघु दैर्ध्य का क्षेत्रफल हम उसमें से घटा देंगे। तो ये 314 में से हम 100 को माइनस करेंगे, क्योंकि 100 हमको दिया है, इसको हमने माइनस किया तो 216 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए दीर्घ दैर्ध्य का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां मैंने लिख कर रखा, 5वां और 6वां, वो दोनों मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी दैर्ध्य का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर हो तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, हमें क्या क्या दिया, आर का मान 15 सेंटीमीटर, ए यानी ए को हम दैर्ध्य का क्षेत्रफल है, ए से दिखाते एरिया है इसलिए, तो ये 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्या निकालना, चाप की लंबाई। यहाँ पे थीटा का कोई सूत्र नहीं है, इसलिए हम कौन सा दैर्ध्य के क्षेत्रफल का कौन सा सूत्र यूज करके, आर गुणित एल बटे 2। तो आर कितना है 15, एल हमें नहीं दिया है, 2 हमारा सूत्र का है, दैर्ध्य के क्षेत्रफल की जगह हमने 30 यहाँ पे रखा, तो 2 का 30 और 2 का गुणा हो जाएगा 15 गुणित एल। तो एल निकालना है, तो जो हमारा 15 कहाँ जाएगा, नीचे 15 के पहाड़े से 30 2 टाइम्स कटा, 2 और 2 का गुणा करने पर 4 आता, तो एल जो हो गया वो 4 सेंटीमीटर, यानी उत्तर हम लिखेंगे वृत्त चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 6वें की हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां जो दिया है, आकृति दी है, इस तरह से आपको दिया, मैंने लिखकर भी बनाई है। आकृति में त्रिज्या 7 है, 7 सेंटीमीटर, थीटा है 60 अंश का, और ये आकृति इस तरह से बनी है। और यहाँ पे हमें दैर्ध्य का क्षेत्रफल निकालना है, परंतु दैर्ध्य के क्षेत्रफल का नाम दिया, दैर्ध्य का नाम दिया है, ठीक है, और उसी नाम का हमें निकालना। तो वो नाम क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कभी भी नाम लिखना है दैर्ध्य का नाम, यदि इस दैर्ध्य का नाम लिखना तो पहले एरिया यानी क्षेत्रफल होता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, केंद्र लिखते हैं ओ, फिर एम बी एन या ओ एन बी एम, तो ये जो हो जाएगा ओ के बाद डैश लिखना है, और फिर एम बी एन, यानी ये किसको दिखाता है, दैर्ध्य के क्षेत्रफल को। अब बड़े वाले का निकालने के लिए क्या आ जाएगा, ओ पहले आएगा एरिया ए, इसका केंद्र का नाम आएगा ओ, फिर एम सी एन या ओ एन सी एम, ऐसे किसी रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस सवाल में हमें क्या निकालना, 3 चीज़ें निकालनी, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ पे पाई का मान कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें डिसाइड करना है। तो जैसे मैंने कहा था, हमें मालूम है कि यहाँ पे संख्या 7 से कटने वाली है, तो हम 22/7 लेंगे, क्योंकि पाई का मान कुछ बोला नहीं कि 3.14 लो या 7 लो। तो यदि संख्या 7 से कटने वाली है या 7 के पहाड़े वाली है तो हम 22/7 लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, 7 गुणी 7, तो एक 7 से एक 7 कट गया, तो 22 गुणी 7 करने पर आएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा निकला वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद बोला है एरिया ऑफ ओ एम बी एन, एरिया ऑफ ओ एम बी एन, ओ एम बी एन का मतलब होता है लघु दैर्ध्य का क्षेत्रफल। तो लघु दैर्ध्य का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमने 60 अंश रखा, 60/360, पाई की जगह 22/7, आर यानी 7 गुणी 7 है, फिर ये 7 से एक 7 कट गया, ठीक है, और यहाँ पे ये 0 से 0, 6 से 36 6 बार, फिर 6 से 6 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 6 3 बार, 2 के पहाड़े में 11 बार, तो हमारे पास संख्या 11 गुणी 7/3 बचती, तो यानी 77/3। 77/3 का मतलब होता है 25.66। अब जैसे मैंने कहा था, यदि संख्या 6 से बड़ी है, 6 6 6 6 आ रही है, तो हम उसको, यदि संख्या 6 से बड़ी 5 से बड़ी है, यानी 5 से बड़ी 6 6 आ रहा है, तो हम 6 को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 में, तो इसको हम पढ़ेंगे 25.7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ओ एम सी एन, एरिया ऑफ एम ओ एम सी एन, यानी ये वाला।
तो ये क्या होता है, दीर्घदैर्घ्य होता है। तो दीर्घदैर्घ्य का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी जैसे मैंने एक पहले वाला एक सवाल बताया कि वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस वृत्त में से इसको घटा दीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने ये कौन सा है, हमने निकाला है, ठीक है, इसको हम घटा देंगे। तो 154 में से 27.5 जाएगा तो 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इसके तीनों के आंसर हम लिख देंगे। वृत्त का पहला जो हमने निकाला था वृत्त का क्षेत्रफल 154, दूसरा एरिया OMBN 25.7 सेंटीमीटर, फिर एरिया OMCN ये हमने निकाला है 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी महत्वमापन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करके बताया, मैं आपको फिर से समझा भी देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दैत्य की परिमिति 12.8 सेंटीमीटर है, तो दैत्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, हमें r की जगह 3.4 सेंटीमीटर दिया है, और परिमिति का मतलब होता है, परिमिति जो मैं आपको बता रही कैसे आप समझेंगे परिमिति क्या दी है। तो परिमिति जो दी है, परिमिति का मतलब दैत्य की परिमिति। दैत्य कौन सा है, ये जो दिख रहा है ये और ये सब क्या कहलाता है, दैत्य। इसकी परिमिति, परिमिति का मतलब सबका योग। तो क्या दिखाई दे रहा हमें, r और l, यानी दो त्रिज्याएं हैं और l, इनसे मिलकर हमारे दैत्य की परिमिति बनी है। तो यहाँ पे जो इसका मान दिया है 12.8 दिया है, त्रिज्या 3.4 दी है। तो पहले दैत्य की परिमिति का सूत्र क्या हो जाएगा, r प्लस l, 2 r है और एक l है। तो r की जगह होगा परिमिति की जगह 12.8, त्रिज्या है 3.4 प्लस l। तो अब ये हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, ये 12.8, तो ये 6.8 इसमें से घट जाएगा तो l का मान मिल जाएगा। तो 12.8 में से 6.8 गया, यानी 8 में से 8 गया तो 0.8 कट गया, तो 12 में से 6 गया 6, तो l का मान मिल गया। चाप की लंबाई हमें 6, और हमें निकालना है इसमें दैत्य PABC का क्षेत्रफल। जैसे मैंने कहा था दैत्य क्षेत्रफल, जब भी हम दैत्य का नाम लिखते तो पहले केंद्र का नाम आता, फिर इसका नाम आता चाप का, और बीच में डैश का निशान आता। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया, r और l दिया है, थीटा नहीं दिया है। तो हमने फिर से वही सूत्र यूज़ करना कि r गुणित l बटे 2। तो दैत्य डैश PABC का क्षेत्रफल बराबर r गुणित l बटे 2। तो r का मान है 3.4, l हमने 6 फाइंड आउट कर लिया, 6 निकाल लिया है, बटे 2। तो 2 से हमने 6 को कट किया, तो 3 बार, तो 3.4 में 3 का गुणा करेंगे तो 10.2 सेंटीमीटर आएगा। 10.2 वर्ग सेंटीमीटर हम लिखेंगे। तो दैत्य का क्षेत्रफल, ये आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, दैत्य PABC का क्षेत्रफल है 10.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो धन्यवाद बच्चों।